नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अ, एक गजल है, शायद जगजीत सिंह का है, शायद शायद जगजीत सिंह का है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तुलसी गाबार्ड का जो स्टेटमेंट था, जो खुलासा था, जो काफी तहलका मचा दिया है कि कैसे एंथनी फॉची ने फंडिंग किया था लैब को, वुहान को। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था। हालांकि कई बार हम बता चुके हैं, ये खेल चालू हुआ था अमेरिका में ही। राल्फ बैरिक का लैब था यूनिवर्सिटी चैपल हिल में। वो डिफेंस का प्रोजेक्ट था, कुछ हल्का वायरस फैला दे बैट में उनके ट्रूप्स को, ऐसा कुछ था। और वो उनके को वर्कर्स वुहान में थे, जो भी है। पर फौची का काफी योगदान था इसमें, और भी काफी लोग इन्वॉल्व थे। ये कबाल कबाल कहते हैं वहाँ पे, अंग्रेजी जो अमेरिकन अंग्रेजी है। अभी सेनेटर जॉनसन का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, आपको भी सुनाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि फौची और उनके चमचे कह लिए, कबाल कहते हैं अंग्रेजी में, CABAL, कबाल कबाल, कमाल का है उनका अंग्रेजी। तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो अभी एंथनी फौची के और भी कुछ ये है, कसूर है जो कि आ रहे हैं बाहर। और यहाँ तक रॉन जॉनसन तो कहते हैं कि वो क्रिमिनल है। माने फौची क्रिमिनल है क्या? उन्होंने बताया कि फौची खाली लैब लीक को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया कि ये लैब लीक नहीं है, उसको दबाया। और उसके जो साथ में जो कबाल थे, बोला वो और भी उसके क्रिमिनल है। वो और भी कई कारण दिए। कारण में क्या किया दिया है कि वो पहले तो झूठ बोला, लाई किया, ओथ में झूठ बोला, उनके लिए काफी बड़ा ये होता है। फिर क्या है कि ये जो इंजेक्शन है, जो जैब है, वैक्सीन है, ये लोगों की मौत हुई इससे, किलिंग पीपल। बताइए अभी कितना ये बात निकली है, तो अभी बात दूर तक जा रही है। एक समय था कि अगर आप वैक्सीन को थोड़ा भी कुछ बताएंगे दुष्प्रभाव, किलिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई, थोड़ा भी दुष्प्रभाव बताएंगे तो आपको कहेंगे कि एंटी वैक्सर, आपको कहेंगे एंटी साइंस, आपको कहेंगे मिस इन्फॉर्मेशन। और अभी वो सेनेटर जॉनसन, एक जिम्मेदार, जो कि कोविड हियरिंग्स कर रहे हैं अमेरिकन सीनेट में, बहुत जिम्मेदार ये सीनेटर है वो खुद कह रहे हैं कि इंजेक्शन किलिंग पीपल, क्योंकि उनके यहाँ पीडियाट्रिक बच्चों की मौतें हुई है कोविड वैक्सीन से। 10 मौतें कंफर्म हुए थे। और FDA, CDC के पास तो उसको भी दबाया करने की कोशिश कर रहे थे। 10 में से 3 बोले कि दूसरे कारण है, 7 वो कम कर रहे थे। और ये 10 भी शायद अंडर रिपोर्टिंग होगा। और इतने बच्चे को कोविड नहीं हुआ जितने की वैक्सीन से बच्चों की जाने गई है। और अभी भी आज के तारीख में भी रिकमेंडेशन है 6 महीने से अमेरिका में कोविड के टीके बच्चों के लिए। और विनय प्रसाद थे, डॉक्टर विनय प्रसाद, जो कि FDA में थे, और उन्होंने ये एक मेमो में लीक किया था, 10 बच्चों का डेथ कंफर्म्ड है CDC के डेटा हिसाब से। और उनको अभी आउट हो गए वो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इनका कबाल, कहेंगे हम कबाल या कमाल है, जो भी है। बहुत स्ट्रांग लॉबीज है जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे दुष्प्रभाव, दो नहीं चाहते हैं कि वैक्सीन का बदनामी हो। बहुत बड़ा वैक्सीन मार्केट है, महामारी। तो कबाल का बड़ा उन्होंने कहा, वैक्सीन किलिंग पीपल कहा, तो वो कहते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो फौजी को जिम्मेदार मानते हैं इस मौत। जीन थेरेपी उन्होंने वर्ड यूज किया उनका। मैं वीडियो दिखाऊंगा, छोटा सा वीडियो, 2 मिनट में बहुत कुछ कहा है उन्होंने। जो बात दूर तक आ गई है, बात निकली है, अमेरिका से निकली है, इंडिया तक आ गया बात। सेफ एंड इफेक्टिव बोला, मतलब गुमराह करते रहे। और खाली फौजी ने नहीं किया, सभी जगह पूरे वर्ल्ड में किया। हमारे जो डायरेक्टर, क्या नाम है, DGCI, डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोलर जनरल, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनका स्टेटमेंट है 110% सेफ है। अभी बेचारे फौजी वहां पकड़े गए, तो अभी बाकी का दूर तक बात तो आएगी। बात जब निकली है तो आनी चाहिए कि बाकी जगह और कहा है। तो जीन थेरेपी सेफ एंड इफेक्टिव गलत है।
एडवर्स इफेक्ट्स रेयर रेयर करते रहे फौची और उनके जो कमाल, और फिर बाकी हम तो दुनिया, हमारे लोग जो एक्सपर्ट्स भी उनको जो बोलते हैं वो उसको सोचते हैं कि वो तो भगवान ने बोल दिया है, उधर के लोग को साइंस में ऐसे समझते हैं। पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड, ये एक स्लोगन चालू कर दिया, पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड, कलंकित किया जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे। पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड, बाद में पता चला जो डेटा है जो कि वैक्सीनेटेड वालों को ज्यादा इन्फेक्शंस हुए, हर टाइप के इन्फेक्शंस। अभी तो बहुत दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं, मायोकार्डाइटिस से लेके कैंसर तक आ रहे हैं, वो भी हमने सीनेट हियरिंग में बताए हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का। और अभी जापान का एक स्टडी है 20 मिलियन में किया है, जिसमें बता रहे कैंसर रेट बढ़ गए। पैंडेमिक और अनवैक्सीनेटेड, बच्चों को वैक्सीन वहां पे ठोचा अमेरिका में, ये डर लगा के कि आप अपने नाना नानी को मार दोगे। तो ये अभी इसके अभी सवाल ये उठता है कि अमेरिका में तो हो रहा है, बात निकल रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है? अभी भी कवर अप चल रहा है। बड़ा फौजी तक गिर गया वहां पे, मोहरा उनका जो ये सब कबाल का वजीर या राजा जो भी है, चेस की गोटी में मेट हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो बाकी जगह क्या होंगे, बाकी पौधे जो थे, जो वो उनकी चाल चल रहे थे उनके ट्यून में, पता नहीं क्या होगा। पर बात एक बार निकली है तो दूर तक तो जाएगी। तो आप अभी उनको सुनिए, आप अभी आप रॉन जॉनसन को सुनिए, एक वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, फौजी क्रिमिनल। बताइए कितना स्ट्रांग वर्ड यूज करते हैं। तो कम से कम हमारे यहाँ थोड़ा तो इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि एमआरएनए टेक्निक यहाँ भी तो, हमारा भी जो वैक्सीन था वो भी विड्रॉ हो गया, जो डीएनए जो था, वायरल वेक्टर वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, उसके भी दुष्प्रभाव काफी कोर्ट ने भी स्वीकार किया है अभी। तो अभी आप उनको सुनिए, रॉन जॉनसन को। उसके In your mind, sir, is Anthony Fauci a criminal? Yeah, at a minimum, he lied to Congress. But at a maximum, he was part of the cover-up of the fact that his injection, it's not a vaccine, it's a genetic therapy injection, was killing people. And he was part of the cabal that covered that up. Again, Steve, imagine you're somebody who was a little leery. Remember when it was under Trump, people, the Democrats were going to take that vaccine. They couldn't trust Trump. But then all of a sudden Biden comes into office. Oh, yeah, everybody's got to get that jab. But let's say you're one of those people a little concerned about this experimental gene therapy, but you actually listened and believed to Peter Marks and President Biden and Walensky and this cabal. They're telling you that, oh, this is safe and effective. Any adverse events are rare and they're generally mild. This is a pandemic of the unvaccinated. Get your child vaccinated so your child doesn't kill your mother, your grandparent. That's what the American public was being told. So they knew by March, they knew that there were all kinds of safety signals screaming at them. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार